नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 के मैथ और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसका कि एग्ज़ाम 10 मई 2022 को शिफ्ट 1 में आयोजित किया गया था। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि श्रृंखला से पूछा गया था। और श्रृंखला हमारा इस प्रकार था: 0, 1, 2, 5, 26 और उसके बाद वाट दिया गया था कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला इस प्रकार था: 0, 1, 2, 5, 26 वाट में वाट के स्थान पर क्या होगा। तो उसका रिलेशन अगर ढूंढते हैं तो देख रहे हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार आगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 4, फिर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, फिर 26 का स्क्वायर मतलब 676 और प्लस 1 उसमें कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 677। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड था। और इस प्रकार के प्रश्न 9 मई 2022 को पहले और दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया था, जहाँ तक मैंने छात्रों से रिव्यू किया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था: यदि लाल को हरा, पीला को नीला, नीला को पीला एवं हरा को लाल कहा जाए तो यातायात को रोकने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग किया जाएगा। तो हमें मालूम है कि यातायात को रोकने के लिए लाल लाइट मतलब रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लाल को हरा कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता हरा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। और इस प्रकार के भी प्रश्न 9 मई 2022 को दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। और जहाँ तक देखने को मिला है कि टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो थोड़ा कैलकुलस टाइप का था, ज़्यादा कैलकुलेटिव था और उसमें टाइम भी लग रहा था, मगर ये थोड़ा सिंपल था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है: ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 18, 24 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं एवं 6 दिन बाद बी और सी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा। तो ए काम को 12 दिन, बी 18 दिन एवं सी काम को 24 दिन में करता है। यहाँ टोटल काम की बात करें तो एलसीएम तीनों का निकालेंगे तो हमारा टोटल काम 72 हो जाएगा। ए की स्पीड की बात करें तो 12 छक 72, बी की स्पीड की बात करें तो 18 चौक 72, वहीं सी के स्पीड की बात करें तो 24 तिया 72। तो इस प्रकार ए का स्पीड 6, बी का 4 और सी का 3 हमें मालूम हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं एवं 6 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि बी और सी 6 दिन में कितना काम करेगा। तो बी का स्पीड 4, सी का स्पीड 3, 4 3 7, 7 के स्पीड से 6 दिन तक काम करेगा तो 7 छक 42। तो 6 दिन में 42 काम समाप्त हो गया 72 में से। तो हमारा शेष काम कितना बचा 30। और अब 30 बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। और ए का क्षमता हमें मालूम है कि ए का स्पीड 6 है, तो 6 के स्पीड से एक को कितना समय लगेगा शेष काम को करने में, तो 5 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका 5 आया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था। और क्वेश्चन इस प्रकार था: 31 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से जमीन के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के पाद से जमीन के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। और हाइट एंड डिस्टेंस से भी 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखा गया है, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा ही गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग आने वाले लेवल 2, 3 और 5 के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पर ज़रूर प्रैक्टिस बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा फास्टली क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये इस प्रकार का था: ए बी सी, और हमें मालूम है 30 मीटर ऊंचा मीनार था, तो 30 मीटर ऊंचा मीनार हो गया। एंगल और नमन कोण दे रखा था 30 डिग्री। हमें मालूम है कि अवनमन कोण इक्वल टू उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। इस प्रकार हमें बी सी का मान निकालना था भवन के पाद से, तो भवन का पाद बी हो गया। जमीन के बिंदु सी हो गया, तो बी सी का मान निकालना है। और हमें बी सी का रिलेशन खोजने के लिए लंब और आधार का रिलेशन खोजेंगे। तो मालूम है tan 30 डिग्री
इक्वल टू पी बाई बी होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इक्वल टू पी का मान हमें दे रखा है 30, और बी की बात करें तो बी सी हो जाएगा। तो बी सी निकालेंगे तो बी सी इक्वल टू 30√3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन इस प्रकार का था कि साइन थीटा बराबर 4/4/5। साइन थीटा का मान मालूम था 4/5, तो 3 tan थीटा, तो 3 यहाँ पर साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p बराबर 4h बराबर 5, और उस प्रकार अगर b निकालेंगे तो b हमारा 3 आएगा। और अब इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, तो देखते हैं 3 tan थीटा, 3 इंटू tan थीटा का मान पुट करेंगे तो p/b, तो p का मान 4/3 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं 5 cos थीटा, तो 5 इंटू cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर b/h 3/5। उसी प्रकार 3 sec थीटा, 3 इंटू कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5/3 माइनस 4 cot थीटा, 4 इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है b/p, tan का उल्टा 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और 5 से 5 कटेगा। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो हमारा राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। जिनका आया है उनका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क रिलेटेड था और बहुत ही कैलकुलेटिव था, और इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी था। बहुत से विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये किसी काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि पहले 10 दिन प्रतिदिन 1/30 भाग की दर से काम करता है, तो शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए 11वें दिन से प्रतिदिन किस दर से काम करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/30 काम हो रहा है। तो टोटल 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो गुणटू 10, मतलब 1/3 काम समाप्त हो जाएगा 10 दिन में। तो अब जो शेष बचा काम है, शेष बचा काम कितना बचा, तो शेष बचा काम हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि भाग से है तो एक टोटल काम मानते हैं, तो यहाँ पर बचा काम हो जाएगा 2/3। और हमारे पास समय कितना बचा, तो टोटल 22 दिन में काम को समाप्त करना था। 10 दिन खत्म हो चुका है, तो हमारे पास 12 दिन समय बचा, और टोटल काम बचा 2/3। तो मान के चलिए एक दिन में अगर x भाग काम किया जाता है, तो टोटल 12 दिन में x इंटू 12 काम करेगा, और वो किसके बराबर होगा, 2/3 काम के। 2 एकम 2, 2 छक 12, तो एक दिन में। तो बोल रहा है कि 11वें दिन से प्रतिदिन किस दर से काम करेगा, तो 11वें दिन से प्रतिदिन 1/18 1/18 काम करना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/18। इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स अल्फ़ाबेट से रिलेटेड था। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल संख्या देखते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट इसमें है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो इसमें टोटल 24 डिजिट है, या कह सकते हैं 24 अक्षर है इसमें। तो इसको या तो 4x6 के सीक्वेंस में बना सकते हैं, या 6x4 के सीक्वेंस में। तो पहले इसको मैं देखता हूँ 4 के सीक्वेंस में लेके 1 2 3 4 डी, फिर 1 2 3 4 डी नहीं आ रहा है, तो 6 के सीक्वेंस में देखेंगे 1 2 3
1 2 3 क्वेश्चन को पहले बड़ा कर लेते थोड़ा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक पैटर्न, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक पैटर्न, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक पैटर्न। इस प्रकार 6 चौक 24, 4 पैटर्न में टोटल क्वेश्चन बट गया। अब देख रहे हैं पहला स्थान पर क्या आएगा, ए, तो यहाँ पर ए डाला जाएगा। फिर डी के बाद देखते हैं तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, डी से ई से, अंतिम जगह पर ई है और उससे पहले डी है, तो यहाँ पर भी डी भरा जाएगा। तो उसके बाद ए के बाद डी आएगा, फिर यहाँ पर ई भरा जाएगा, तो यहाँ पर ई भरते हैं। फिर यहाँ पर देखो तो बी सी के बाद डी आया है, तो यहाँ पर फिर डी भरेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर अगर डी भरते हैं तो फिर आगे ई का सीक्वेंस आ रहा है, तो यहाँ पर ई भरेंगे। फिर आगे यहाँ पर देखा जाए तो बी के बाद सी का सीक्वेंस इधर आया है, तो यहाँ पर सी भरेंगे। फिर उसके बाद डी का सीक्वेंस आया तो यहाँ पर डी भरेंगे। फिर उस प्रकार यहाँ पर ए का सीक्वेंस आया तो यहाँ पर ए भरेंगे। फिर उस प्रकार यहाँ पर डी का सीक्वेंस है तो डी भरेंगे। तो उस प्रकार देखते हैं कि ऑप्शन में कौन है, ए डी ई डी ई, ए डी ई डी ई, तो यहाँ दो ही से मिल गया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहा महत्वपूर्ण रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लेवल 4 और 6 दोनों में देखा गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।